आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी पति का परित्याग करके मायके चली जाती है और मायके जाकर पति के ऊपर तमाम आरोप लगाकर पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के ऊपर भी तमाम आरोप लगाती है और झूठे केसेस दर्ज करवा देती है। पति इस बात से दुखी होता है, व्यथित होता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और पत्नी से डिवोर्स चाहता है और पति यहाँ पर इस केस में डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है और न्यायालय के सामने अपना दुख बयां करता है। कुछ इस तरीके से शब्दों को रखता है कि कोर्ट को यह कहना पड़ता है पत्नी से कि आपने जो आरोप लगाए हैं उनके सबूत दिखाइए, किस आधार पर आपने पति के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के अगर आपके पास सबूत नहीं तो पति के पक्ष में कोर्ट आदेश करेगी और यहां पर देखने को भी ऐसे ही मिला कि कोर्ट ने पति के फेवर में आदेश कर दिया और पत्नी को दोषी माना। और जिस केस में पत्नी को दोषी माना जाता है और पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। मतलब कुल मिला के पत्नी का मेंटेनेंस का केस डिसमिस हो सकता है। पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस का केस डिसमिस हो सकता है। पत्नी के द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न का मामला रद्द हो सकता है और साथ ही पति को यहाँ पर इस मामले में डिवोर्स मिल सकती है, जैसे कि इस केस में पति को डिवोर्स की डिक्री दे दी जाती है। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। पत्नी ने कौन से आरोप लगाए थे और पति ने अपने शब्दों को किस प्रकार से कोर्ट के समक्ष रखा और पति को यहाँ पर इस मामले में डिवोर्स की डिक्री मिल जाती है और पत्नी के केसेस को कोर्ट रद्द कर देती है। जय जिनेंद्र और मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से होता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है और पत्नी अपने मायके में रहने लगती है। वहां से पति और उसके परिवार वालों के ऊपर तमाम आरोप लगा के केस फाइल कर देती है। जब केस करती है तो पत्नी तमाम आरोप लगाती है। इन आरोपों में कुछ इस तरह से आरोप होते हैं जो पति की छवि को कलंकित करते हैं, जिसमें से मुख्य आरोप ये था कि पत्नी ने आरोप लगाया था कि मेरे पति का किसी महिला के साथ में अफेयर चल रहा है, वो अडल्ट्री में है। जब पति के ऊपर अडल्ट्री का आरोप लगा तो पति ने इस बात को गंभीरता से लिया और पति ने फैसला कर लिया कि जब मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर अडल्ट्री का आरोप लगाया है तो या तो पत्नी साबित करे, सबूत दिखाए कि मेरा उसके साथ में मेरा संबंध है या मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूं या मैंने उसके साथ शादी कर ली है या मैं उसके साथ लिविंग में रहता हूं या मेरा अफेयर है। पत्नी साबित करे कि मेरा उसके साथ अफेयर कैसे है, मैं अडल्ट्री में कैसे हूं उसके साथ, उसने कब देखा, क्या सबूत है उसके पास। और इस मामले में पत्नी के पास में आरोप लगाने के अलावा कोई भी सबूत का ना होना, कोर्ट ने माना कि पत्नी पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। दूसरा ग्राउंड पति ने यह लिया कि पत्नी मुझे छोड़ के गई है और मेरा परित्याग तो किया सो किया, उसने अपने विकलांग बच्चे का भी परित्याग किया। वो अपने विकलांग बच्चे को भी छोड़ के गई हुई है और जब से बच्चे का जन्म हुआ है तब से मैं ही बच्चे की देखभाल कर रहा हूं। पत्नी बच्चे का देखभाल नहीं करती थी और मैं ही आज भी देखभाल कर रहा हूं। तो पत्नी ना अपने बच्चे का देखभाल करती है, ऊपर से मुझे छोड़ के चली गई है, अपने बच्चे का भी परित्याग कर दिया है और साथ ही मेरे ऊपर चरित्र को कलंकित करने वाले आरोप लगा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और कोर्ट ने यहां पर यह माना कि पत्नी पति को कलंकित करने वाले, पति के चरित्र को कलंकित करने वाले आरोप लगा रही है, जिसकी वजह से पति को मानसिक पीड़ा पहुंची है, सामाजिक छवि खराब हुई है और यह भी कहा कोर्ट ने इस मामले में कि पत्नी ने अपने पति के साथ साथ अपने विकलांग बच्चे का भी परित्याग किया है और साथ ही यह भी कोर्ट ने कहा इस मामले में कि पत्नी अपने विकलांग बेटे की सेवा नहीं करती थी और इसी वजह से पत्नी को यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी का दोषी मानते हुए कोर्ट ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दे दी। तो यह स्पष्ट हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पति के साथ ही मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। तो इस ग्राउंड पर पति को यहाँ पर डिवोर्स मिल जाता है। अब इस ग्राउंड पर बचे हुए पत्नी के सारे केसेस भी डिसमिस हो सकते हैं। जजमेंट आता है मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से एम रमानी वर्सेस आर नटराजन के मामले में।
तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।